माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा कब बुझी, कह गए दास कबीर। ठीक उसी प्रकार से आपकी इच्छाएं, आपकी तृष्णाएं, आपकी प्यास कभी बुझने वाली नहीं है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छाएं डाकिनी बन के अपना मुंह फाड़ लेगी, मुंह खोल के खड़ी हो जाएगी, अब मुझे भी पूरा करो। उसको पूरा करोगे और समय बीत जाएगा, वह पूरी हुई दूसरी इच्छाएं आपके सामने आ जाएगी। ठीक ऐसे ही होता आया है, जीवन की सच्चाई भी यही है। बात मकर राशि की करेंगे। मकर राशि के पंचम भाव के स्वामी, पंचम गुरु शुक्र ग्रह की बात करेंगे। आज के भौतिक जमाने में, आज के युग में ज्ञान जितना जरूरी है उससे भी कहीं ज्यादा शुक्र ग्रह का बोलबाला बोल रहा है। शुक्र ग्रह आपके अच्छे हुए, शुक्र ग्रह आपके साथ हैं तो आपको इस जीवन में जीने के लिए तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र ग्रह ही वह ग्रह हो जाते हैं जो आपके ऐश्वर्य को दर्शाते हैं, आपके वाणी में ऐश्वर्य को दर्शाते हैं, आपके कपड़ों का सेंस बताते हैं कि आप कैसे होंगे। आपका लोगों से व्यवहार आपके ऐश्वर्य ही तय करता है। आपके पास में क्या चीजें हैं, आपके पास में संसाधन क्या है, वही आपके लोगों के साथ में व्यवहार तय कर दिया जाएगा। आपके पास में ज्ञान कितना ही हो, अगर पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपको कई मामलों में बैकफुट कर दिया जाता है। और वही चीज, ज्ञान भले ही ना हो किसी के पास में, किसी के पास में कुछ भी ना हो, पैसा अच्छा खासा हो जाए, सुंदरता बहुत अच्छी हो जाए, तो वहीं उनको बहुत अच्छे मामलों में आगे भी कर दिया जाता है। शुक्र ग्रह परिवर्तन कर चुके 25 तारीख को, और परिवर्तन करते ही 28 तारीख को अस्त हो जाएंगे। सब जगहों पे अलग अलग दिया हुआ है, कहीं पे 25 तारीख को शुक्र को अस्त बताया गया है, कहीं पे कहाँ, लेकिन सबके रीजन, सबके अलग अलग आप देखेंगे, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे आधार होता है पूरा पंचांग। समय और अवस्थाएं परिवर्तन करती है। जैसा मेरे पास में, जिस रीजन में मैं रहता हूँ, जैसा मेरे पास में पंचांग है, उसमें 28 तारीख बताया गया है अस्त होने का समय। तो यहाँ पे मैं 28 तारीख को लेकर के चलूंगा, लेकिन हाँ 2-3 दिन का मार्जिन मिल जाता है, किसी के 2-3 दिन पहले, किसी के 2-3 दिन बाद, यही होगा। लेकिन मोटा मोटी तौर पे 2 महीने का समय रहेगा। 2 महीने के लिए शुक्र ग्रह अस्त हो रहे हैं। शुक्र ग्रह अस्त हो रहे हैं का मतलब क्या हो गया कि किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य, शादी विवाह वगैरह, सगाई जो भी होते हैं, उनको रोक दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की इस 2 महीने में शादी विवाह के मुहूर्त भी नहीं होंगे, और शादी विवाह भी नहीं की जाती इस समय में, क्योंकि एक शुक्र ही वो ग्रह है जिस पे शादी आधार टिका हुआ है। शुक्र ग्रह पे आधार टिका हुआ है। बात आप पे क्या असर लाएगी इसकी, उसकी अगर चर्चा करोगे तो पंचम भाव अस्त हो रहा है, पंचम भावेश अस्त हो रहे हैं। जो पंचम भाव के आपके स्वामी हैं वह अस्त हो रहे हैं, और आपके सुख भाव में यह जाकर के अस्त हुए हैं। यहाँ पे सुख भाव के लिए यह चीजें कई मायनों में अच्छी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अस्त हो गए। तो कोई भी ग्रह अस्त हुआ तो अपने प्रभाव खो देता है, प्रभाव कम हो जाते हैं। जहां आप इसको इस चीज से समझ सकते हैं कि 1000 वाट की मरकरी लाइट है और उसके सामने 0 वाट या 10-20 वाट का बल्ब लगा दिया जाएगा तो उसकी रोशनी क्या ही मायने रखेगी। वही चीज ठीक शुक्र ग्रह के साथ में हो रही है, लेकिन अस्त हुए हैं, प्रभाव कम किए हैं, खोए पूरे नहीं हैं। सुख भाव में यह है शुक्र ग्रह, और आपको सुखों में बढ़ोतरियां करवाने के लिए यह बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि पंचम भाव जब भी सुख भाव में होगा तो अपने प्रभाव देगा जरूर, कम ही सही लेकिन देगा। तो यहाँ पे अपने को समझ में आता है कि मेष राशि में शुक्र ग्रह जब तक रहेंगे तब तक यह प्रभाव आपको देंगे। क्या प्रभाव अच्छे करेंगे इस समय में, तो आपको वाहन का सुख देने के लिए यह बाध्य है। आपको यहाँ पे यही शुक्र ग्रह मकान या प्रॉपर्टी का सुख देने के लिए बाध्य है।
हो सकता है बहुत बड़े स्तर पे नहीं, लेकिन छोटे पे ही सही दे जरूर देंगे। अगला जो परिवर्तन होगा शुक्र का, वह भी अस्त अवस्था में ही होना है, और अस्त अवस्था में ही वृषभ राशि में जाएंगे। यहां पर भी सूर्य पहले ही गोचर कर जाएंगे। लगभग इसको कह सकते हैं कि 2 महीने सूर्य और शुक्र एक साथ रहने हैं, तो आप पे इसके प्रभाव अच्छे और बुरे दोनों ही आने हैं। बुरा प्रभाव क्या आएगा? माता के साथ में या माता के स्वास्थ्य में वाद विवाद देखने को मिलेगा। माता के साथ में आपका वाद विवाद हो जाए या माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंताएं बढ़ जाए, यह प्रभाव आप पे होना है। कर्म क्षेत्र में आपको कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। कर्म क्षेत्र में कोई ऐसी बात हो जाए जहां कर्म क्षेत्र पे जाने की इच्छा ही ना करे आपकी, कुछ ऐसा प्रभाव आप पे आ सकता है। प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय हितकर नहीं होने वाला। प्रेमी जोड़े कोई भी हैं तो उनके लिए यह समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। शिक्षा के लिए कोई भी विद्यार्थी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं तो उनके लिए मन भटकाव का समय होगा। यह किसी भी प्रकार की शिक्षा आप हासिल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा कर रहे हैं या छोटे बच्चे भी शिक्षा कर रहे हैं, तो उनका मन भटक सकता है। इस समय में शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय नहीं होगा। बार बार जो उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं उनका मन बार बार भटक के भौतिक चीजों में दूसरे कार्यों में उलझने के योग पूरे हैं। यहाँ इच्छाओं की पूर्ति बहुत बढ़ सकती है। इच्छाएं बढ़ जाए, पूर्ति ना हो पाए, इच्छाओं की पूर्ति के योग पूरे नहीं है। इच्छा बढ़ गई और वह पूर्ति ना हुई, पूर्ण ना हुई आपकी इच्छा, तो वहां पे फिर आपको डिप्रेशन या आपको अग्रेशन आएगा उस चीज को लेकर के। मानसिक तनाव देगी वो चीजें। अगर आप और मैं ही क्यों ना हो, किसी के लिए भी यह चीज होती है, इच्छा हो रही है वह पूरी नहीं होगी, हाथ को आई हुई चीज नहीं मिलेगी, तो वहां पे फिर क्या होगा? इरिटेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, अग्रेशन बढ़ जाएगा उसका। तो वही चीज यहाँ पे शुक्र ग्रह के कारण आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए मकर राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी अस्त होकर के भी कुछ ना कुछ तो अच्छा करके ही जाएंगे। यह बुरा इतना भी नहीं कर सकते, लाभ दिलाते हुए ही रहेंगे। कर्म क्षेत्र पे हाँ ठीक है, समझ में आता है कर्म क्षेत्र पे परेशानियां हैं, लेकिन कर्म क्षेत्र पे जब भी जाएंगे आपको लाभ ही दिलाएंगे यह शुक्र ग्रह। आप कर्म क्षेत्र पे आप अपना काम ना छोड़े, काम करते रहें, आपको लाभ निरंतर थोड़ा थोड़ा ही सही मिलता जरूर चला जाएगा। वाणी में विशेष आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्र अस्त हो गए हैं। आपके बोलने के तरीके बदल जाएंगे और लोगों के सुनने के मायने बदल जाएंगे। यह आगाह करने का आपको एक वीडियो है। आपको अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना होगा, किसी को कड़वा ना बोलें, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो कम से कम आपको यहाँ पे पारिवारिक कुटुंब के अंदर, अगर मैं कुटुंब की बात करूं तो कुटुंब में भी आपको दरकिनार किया जा सकता है। इस समय में आपको कुटुंब में कोई जो आपका पहले का स्थान था वह स्थान आपको दे ना दे, लेकिन वाणी पे संयम पूरा आपको रखना पड़ेगा। पति पत्नी की अगर बात करें, क्योंकि सप्तम भाव काल पुरुष की कुंडली में शुक्र को ही मिलता है, और पति पत्नी या पार्टनर्स की बात करोगे तो वहां आपको कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी, लेकिन मधुरता रखनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे एक ही चीज है, कोई भी बात होती है उसको ठीक है चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बस इसी फॉर्मूला को अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे पति पत्नी में दूरियों का मतलब ये कतई नहीं है कि झगड़े होकर के दूरियां हैं। किसी भी काम से आपका ट्रांसफर हो जाए, आपको कहीं बाहर जाना पड़े, आपकी पत्नी को कहीं बाहर जाना पड़े, तो दूरियां कुछ दिनों की आ जरूर सकती है, तो उसका आपको ज्यादा माइंड नहीं करना होगा। तो ये इस प्रकार से प्रभाव आएंगे। हाँ, बहुत अच्छे प्रभाव नहीं है, कुछ अच्छे प्रभाव थे जो मैंने आपको बताया। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, कहीं पे भी आपको लगा हो कि हाँ ये कुछ हो सकता है या आज तक ऐसा हुआ है, तो आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनली, जिसमें केवल आपकी कुंडली पे बात होगी,
और वो केवल आप ही की बात होगी, क्योंकि ये तो एक जनरल बात है। कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, शुल्क पता करें, मैसेज करें, स्लॉट बुक करवा के बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।